नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट लिए मैं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों के प्रस्तावित 3 दिन की हड़ताल से पहले सरकार ने कर्मचारी संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया है। 11 से 13 अगस्त तक बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज आज कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। चंडीगढ़ के सिविल सचिवालय में दोपहर 1 बजे यह अहम बैठक होगी। दरअसल बिजली कर्मचारी संगठनों की नाराजगी के पीछे बिजली क्षेत्र में प्रस्तावित समानांतर वितरण लाइसेंस और निजी भागीदारी समेत कई मुद्दे हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि बातचीत के जरिए कर्मचारियों को हड़ताल वापस लेने के लिए मना लिया जाए, खासकर ऐसे वक्त में जब बिजली की मांग भी बनी हुई है। अब नजरें दोपहर 1 बजे होने वाली इस बैठक पर है। क्या सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच सहमति बन पाएगी या फिर 11 अगस्त से बिजली कर्मचारियों की हड़ताल शुरू होगी? यही वो यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब 1 बजे होने वाली बैठक के बाद मिल जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट में नाराज इन बिजली कर्मचारियों को आप देख रहे हैं और दूसरा पक्ष सरकार का भी, जो इस कोशिश में है कि मान मनोवल हो जाए, मना लिया जाए। और ऐसे वक्त में जब गर्मी अपने चरम पर और मॉनसून की वजह से जलभराव की बीमार लोग झेल रहे हैं, ऐसे वक्त में जो बिजली की अघोषित कट है उससे लोग पहले से परेशान हैं और ज्यादा परेशानियां लोगों को पेश ना आए, इसके लिए सरकार की कोशिश है कि हड़ताल पर जाने से पहले इन्हें मना लिया जाए। 1 बजे बुलाया है इन्हें बैठकर बातचीत करने के लिए। क्या रहेगा इस बैठक में वो जानना बहुत ज्यादा अहम है। रामराजी शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर। बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर मौजूद है। नमस्कार आपको भी। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है। नमस्कार विजेंद्र रेड्डू, मैं आपका भी स्वागत करती हूं। आप प्रवक्ता इनेलो हैं। एक एक करके सभी के पास आएंगे। पहले जान लेते हैं कि सरकार के मन में क्या है। रामराजी शर्मा जी, कैसे मनाएंगे बिजली कर्मचारियों को? देखो अनामिका जी, मैं पहले आपको और ये अन्य पार्टियों के हमारे साथी प्रवक्ता इनको और भगवान रूपी हमारी जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। फिर आपको आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। देखो, बातचीत से ही समाधान होता है। किसी की समस्या का समाधान बातचीत है। और जिस तरह से सरकार ने उदारता दिखाई है, जिस तरह से पारदर्शिता के आधार पर सारे काम हो रहे हैं, मेरा भी कर्मचारी भाइयों से विनम्र आग्रह है कि आप जनहित में ऐसा कदम ना उठाएं जिनको हमारे पब्लिक को परेशानी हो। आप जनहित में ये प्रस्तावित जो चाहे गए को वापस लें। और आज आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है कि माननीय मंत्री जी और कर्मचारी संगठनों के बीच में जो 1 बजे प्रस्तावित वार्ता है वो सार्थक होगी, उसमें समाधान निकलेगा। और मैं इन खासकर विपक्ष वालों से, कांग्रेस वालों से विनम्र आग्रह करता हूँ, भड़काने का काम ना करें, क्योंकि इसमें बड़ा पब्लिक को नुकसान होता है। और ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हमारी पब्लिक को नुकसान हो। और सरकार ने जिस तरह से सरकार काम कर रही है, चाहे नौकरियों में हो, हर जगह पारदर्शिता है। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। सभी वर्गों के लाडले हैं, सभी के मसीहा हैं, लाखों बहनों के भाई हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार हैं। और हमने जिस तरह से और हमारे को ज्यादा बिजली चाहिए तो हमने थर्मल प्लांट और भी लगाए हैं। और जिस तरह से यमुनानगर में दीनबंधु सर छोटूराम थर्मल पावर यूनिट 3, ये लगभग 800 मेगावाट की नई यूनिट है। और माननीय मोदी जी ने, ठीक है सर, इन बिजली कर्मचारियों की नाराजगी को किस तरह से समझ रहे हैं? आप लोगों ने 1 बजे बुलाया है, नाराजगी के पीछे बिजली क्षेत्र में प्रस्तावित, सर सुन लीजिए ना, बिजली क्षेत्र में प्रस्तावित समानांतर वितरण लाइसेंस और निजी भागीदारी समेत कई मुद्दे हैं। क्या सोचा है, कैसे मनाएंगे इन पॉइंट्स पर? देखो अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये निजीकरण नहीं है, आधुनिकीकरण है। और पहले हमारी पावर प्लांट, पहले हमारा जो बिजली विभाग था उसमें लगभग 7,000 करोड़ का घाटा था हमारी सरकार आने से पहले। और अब धीरे धीरे लाइन
पकड़ती जा रही है गाड़ी। धीरे 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 मामला ठीक होता जा रहा है और हमारा जो बिजली विभाग है धीरे धीरे प्रॉफिट की ओर बढ़ रहा है। नहीं तो क्या लग रहा है, बेवजह नाराज है बिजली कर्मी? नहीं, नाराजगी परिवार है, परिवार में नाराजगी भी होती है, मनमुटाव भी होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बातचीत के सार्थक परिणाम होंगे और इसका समाधान निकलेगा। क्योंकि किसी भी समस्या का चाहे कितनी बड़ी हो छोटी हो उसका समाधान। चलिए सर, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मना ले, हम भी यही चाहते हैं कि मान जाए और किसी को भी किसी तरह की परेशानी पेश ना आए। बजरंग दास गर्ग, बिजली कर्मचारियों की नाराजगी और आज होने वाली बैठक पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। देखिए मैडम जी, सरकार को चाहिए बिजली कर्मचारियों की समस्या का समाधान करे, बातचीत करके उनकी हड़ताल को खत्म करवा। हड़ताल होने से बड़ा भारी नुकसान हरियाणा को होगा। त्योहार के सीजन है, कल शिवरात्रि है, आज रात को शिवरात्रि का लगातार सारे कैंपों में भंडारे चल रहे हैं और अगर 15 अगस्त का भव्य कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर होना है। ऐसी स्थिति के अंदर बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे और बिजली गुल हो गई तो पूरा हरियाणा अंधेरे के अंदर आ जाएगा। उनकी कई मांगे ऐसी है, जैसे कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का करना और जहाँ तक कि समान काम के लिए समान वेतन देना, ओल्ड पेंशन लागू करना, जोखिम भत्ता देना, 4 मांगे उनकी विशेष तौर पर है। और एक मांग और भी है, जो समाज मीटर योजना है उपभोक्ताओं पर समाज मीटर थोपने की जो योजना है उसे तुरंत रोका जाए। कई उनकी मांगे ऐसी है, सरकार को इस समस्या का समाधान करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, समाज मीटर है, बिजली दिलाओ ना दिलाओ मीटर चलता रहेगा। देखो आप कितना जुल्म है, घर का अंदर लाइट बंद है, घर बंद है, तो लोग बाहर जा रहे हैं 1 महीने के लिए घर बंद करके, मगर फिर भी मीटर समाज मीटर वो रीडिंग निकालेगा, उसका बिल आपके लिए भरना पड़ेगा। ये जुल्म तो मैं जिंदगी में पहली बार देखा है। रामराजी शर्मा जी नोट कीजिएगा, समाज मीटर की स्थिति ऐसी है जो बिल्कुल गलत सिस्टम ये होना चाहिए। उपभोक्ता जितनी बिजली दिलाए, जितनी भी दिलाए उतना ही बिल आना चाहिए, उसमें करें लो, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रति बिल भी आप लोगे, समाज मीटर भी आप लगाओगे, उपभोक्ता में नाजायज बोझ भी आप डालोगे, सरकारी कर्मचारी की भी सुनोगे। एक तरफ से बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं, दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी आज 5 दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। उनकी समस्या समाधान नहीं हो रहा। पूरे शहर के अंदर, गांवों के अंदर गंदगी, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है विजेंद्र रेड्डू, ठीक है गर्ग साहब दोबारा आ जाऊंगे। विजेंद्र रेड्डू, बिजली कर्मचारियों की नाराजगी और सरकार की ओर से मान मनोबल की कोशिश को INLD किस तरह से देख रही है? गर्ग साहब हो गया सर, हो गया। इनेलो को सुनिए गर्ग साहब, ठीक है बोलिए विजेंद्र जी। देखिए आज जो है देश में भी और प्रदेश में भी हड़ताली युद्ध शुरू हो चुका है। चारों तरफ हड़ताल ही हड़ताल हुई हो रखी है, चाहे वो देश के लेवल पर हो चाहे हरियाणा के लेवल। नोट कर लीजिए रामराज जी। हाँ, देखिए दिल्ली में 70 मुंतर गली खाली की हड़ताल, जयपुर में हड़ताल, छत्तीसगढ़ में हड़ताल, मध्य प्रदेश में हड़ताल, कर्नाटक में हड़ताल, यानी पूरा देश में जो ना हड़ताली युद्ध शुरू हो चुका है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल, सफाई कर्मियों की हड़ताल, बिजली कर्मियों की हड़ताल और जो आंगनबाड़ी वालों की हड़ताल, सभी हड़ताल चारों तरफ हड़ताल हो गई है। इससे ये तो अंदाजा सहज नहीं लग सकता है कि आज हरियाणा प्रदेश में बहुत बुरा हाल मचा रखा है, हर वर्ग परेशान है। अब जहाँ तक बिजली कर्मियों की हड़ताल के बारे में आपने मुझे पूछा, अब मैं कह रहा हूँ कि बिजली कर्मी जो हड़ताल पर गए हैं वो बिल्कुल जायज है, उसकी सारी मांगे जायज है और पब्लिक के लिए वो खड़े हो रहे हैं। रहते सरकार या तो इनका समाधान कर ले, नहीं तो जिन मांगों को लेकर के ये खड़े हैं उससे किसान भी प्रभावित होता है, आम जनमानस भी प्रभावित होगा, व्यापारी भी प्रभावित होगा। ऐसा में हो कि जैन जी की तरह से हरियाणा प्रदेश का भी हर वर्ग के साथ खड़ा हो और सरकार को फिर मुश्किल हो जाए इस आंदोलन को संभालने के लिए। कौन सी बात है नामिका जी, आप बताइए मुझे। ये कह रहे हैं कि जो फ्यूल की लागत का टैरिफ है
जो केवल का ये बिल लिया करते थे, जो पहले 10 पैसे हुआ करता था, और मैं इस मीटिंग के अंदर बैठा हूँ, सैकड़ों आदमी बैठे हैं हम बीच में, और मैं स्पीकर करके मेरी आवाज को सारी सुनाई दी है। उन्होंने बताया मेरे को पहले 10 पैसे बिल हुआ करता था स्वामी केवल का, उसको बढ़ा करके 10 रुपए कर रहे, 10 पैसे से 10 रुपए बोला, कैसे किसान उसको भुगतेगा जो आज पहले से ही माली हालात में है कि उसका अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, और एक तरह से बिजली का इतना बना करके किसान को मारने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये कुछ इलाकों में जैसे गुरुग्राम और मेवाड़ की फरीदाबाद की जो है प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेट हाथों में बिजली कर रहे हैं। पहले सरकारों का एक दायित्व होता है बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सरकार को देना होता है, जन सुविधाओं में आता है, और ये सरकार अपनी सुविधाओं से भाग मुंह दिखा रही है, जन सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवा पा रही। प्राइवेट हाथों को देने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजली के रेट कितने महंगे हो जाएंगे और लोगों के ऊपर किस प्रकार की जातियां होंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये करनी हो रखी है, ये बिजली के बिल को भी प्रीपेड करने जा रही है। अजीब बात है, इतनी हैरानगी की बात है कि आप पहले पैसे जमा कराओगे और फिर आपको बिजली मिलेगी, ये कौन सा तरीका हुआ भाई? जब जितनी बिजली खर्च करेंगे उपभोक्ता उतने ही तो पैसे देगा, लेकिन ये कर रहे कि हम तो पहले सिम वाला सिस्टम लेकर के आएंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लूं सर। सारे के सारे मांगे जो ना बैंक है, सरकार को संभालना चाहिए, मांगों को ध्यान लेना चाहिए, और सरकार को तुरंत प्रभाव से खत्म करवाना चाहिए। हर चीज की सरकार इस प्रकार से अपना विश्वास खो चुकी है। जब सफाई कर्मचारियों की बिजली करते तो मान ली, और 3 बार इसमें वायदे तोड़ चुके हैं, सबसे मांगती है, धरना खत्म करवाती है, फिर सबसे लागू नहीं करती है। तो इस तरह की कोई सरकार होती है, मुख्यमंत्री की कोई जबान हुआ करती है, एक बार बुखार बीच में जो शब्द निकल जाए मुख्यमंत्री जो कानून बन जाया करता है, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हुआ करते थे। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ सर। ठीक है, रामराजी शर्मा जी जवाब दीजिए दोनों को। अमिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज बिजली कर्मचारियों की, उनके नेताओं की और माननीय हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं जो 7 बार के विधायक हैं, आदरणीय अनिल विज जी, आज उनकी प्रस्तावित बैठक आपने बताया मीटिंग है उनकी 1 बजे लगभग, तो आज ये आशा में पूर्ण उम्मीद है आज ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और जहाँ तक सफाई कर्मचारियों की बात है, सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेज हमारी सरकार दे रही है, और पीछे भी लगभग 2100 रुपए उनके बढ़ाए थे। और जो ये हमारे भाई सफाई के लिए गटर में उतर जाते थे, उसमें आधुनिक मशीनों का अब प्रयोग किया जा रहा है। भगवान ना करे कि घटना किसी के साथ बीत जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10-10 लाख रुपए का उनका बीमा के लिए घोषणा की है। और जहाँ तक है ठेका प्रथा, पहले क्या होता था, उनकी सरकारों में ठेका प्रथा होती थी और मुख्यमंत्री अपने खेते को ठेका दे देता था, वो 2-4 महीने रखता, फिर हटा देता, ना उसका PF ESI जमा कराता, फिर 2-4 महीने रखता, फिर हटा देता। तो इस तरह से ये प्रथा चलती आ रही थी। हमारी सरकार ने ठेका प्रथा खत्म करी, कौशल रोजगार निगम हम ले गए, और इस कौशल रोजगार निगम में लगभग 1.25 लाख बच्चे ये वो बच्चे हैं जो इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा में होते थे। माननीय मुख्यमंत्री की जुबान के धनी है, इलेक्शन से पहले जो, लेकिन INLD कह रही है कि आप लोग मान मनोबल में बातें मान लेते हैं और बाद में लागू नहीं करते और फिर से कर्मी हड़ताल पर चले जाते हैं, ऐसा हो रहा है। हमारी सरकार ऐसे नहीं है, हमारी सरकार ने कह दिया तो कह दिया, कर्मचारी हमारे परिवार के अभी तो कहा ना विजेंद्र साहब ने, अभी कह रहे हैं विजेंद्र रेणु ने अभी कहा कि मुख्यमंत्री की बात का भी अब कोई भरोसा नहीं, सरकार मान लेती है, पहले शर्त है कि हड़ताल खत्म कराई जाए और उसके बाद फिर मुकर जाते हैं आप लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी अनामिका जी जुबान के धनी हैं, उन्होंने इलेक्शन से पहले वायदा किया था, जब सेकंड टाइम का हमारी पार्टी ने उन्होंने CM डिक्लेयर किया था उनको कि भाई 1.25 लाख कर्मचारियों के लिए मैं गर्ग साहब और विजेंद्र रेणु दोनों का एक सवाल था। रामराज जी शर्मा जी, गर्ग साहब और विजेंद्र रेणु दोनों ने कहा कि भले ही ताला बंद करके आप कहीं बाहर चले जाए और कुछ बिजली का उपकरण आप यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी मीटर चलता रहेगा और आपको पैसे देने हैं, इस पर नहीं बोले आप कुछ? देखो ऐसा है, ये तो जो एक तरह से नुक्ताचीनी करने वाली बात है।
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इनके टाइम में आप ये देखो बिजली की चोरियां कितनी होती थी, और इनके टाइम में बिजली 24 घंटे नहीं मिलती थी। इस 24 घंटे बिजली मिल रही है, 24 घंटे 2800 गाँव में। और चलिए, अच्छा याद दिलाया आपने। लोगों के जहन में चीजें थी सर, तभी तख्ता पलट हो गया, आपको लेकर आए। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है, मुझे उम्मीद थी शर्मा जी कि आप ये कहेंगे कि नाम बताइए कहाँ हो रहा है, वहाँ एक्शन लेंगे। ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ, नहीं गर्ग साहब रुकिए ना, मैं आ रही हूँ, बहुत टाइम है, आऊंगी, पहले पूछ लेने दीजिए। भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, और भगवान रूपी जनता ने लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनाई और प्रदेश में हमारी सरकार बनाई। पॉइंट पे आइए ना शर्मा जी, अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो वहाँ एक्शन लेंगे ना आप लोग? हाँ, बिल्कुल एक्शन लिया जा रहा है जहाँ तक कोई तो आपको तो पूछ लेना चाहिए था ना, ये ऑन ईयर अगर ये इस तरह का आक्षेप लगा रहे हैं, आपको तुरंत पूछना चाहिए था कि बता दो। खैर चलिए, वापस हड़ताल पे आ जाते हैं सर। 1 बजे आप लोगों ने मिलने के लिए बुलाया है, कल से ही प्रस्तावित हड़ताल है, आज 1 बजे आप लोगों ने बुलाया है, तो क्या इसे ये समझा जाए कि सरकार की ओर से आखिरी कोशिश है इस हड़ताल को टालने के लिए? नहीं, आखिरी नहीं होती है सर, हम ये कर्मचारी भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। हाँ। ये सब अपना हरियाणा रूपी एक परिवार है, परिवार के सदस्य हैं। डॉक्टर नारायण सिंह सैनी जी हमारे परिवार के मुखिया, हमारे प्रधान सेवक हैं, और हमारे यहाँ सब बातचीत से समाधान होता है समस्या का, और बातचीत जारी रहनी चाहिए, और हर जगह पारदर्शिता है, चाहे नौकरियों में हो, चाहे कामों में हो, चाहे समान विकास कार्य प्रदेश में हो रहे हो, हर जगह हम पारदर्शिता के आधार पर हमारी सरकार चल रही है। ठीक है, बजरंग दास गर्ग, परिवार है, परिवार में नाराजगी होती रहती है, हम मना लेंगे, इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, बहुत अच्छा परिवार है, परिवार के अंदर नाराजगी की बात होना सही है, नाराजगी थोड़ी महानाराजगी, जो सरकार अपने सरकारी कर्मचारी को संतुष्ट ना कर सके, वो आम जनता को संतुष्ट कैसे करेगी, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। जो जिन सरकार के एम्प्लॉई है वो ही सारे नाराज है, हर वर्ग के आदमी, हर वर्ग के जो जैसे सरकारी कर्मचारी, आंगनबाड़ी है, टीचर है, सब इनके खिलाफ सारे इनसे नाराज है। यहाँ तक कि आम किसान, कर्मचारी, मजदूर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। नाम लेते हैं दीपक शाह, ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी जो वायदा करता है पूरा करता है। मुख्यमंत्री ने मेरा वायदा किया था सफाई कर्मचारियों से, आज तक वो वायदा नहीं हुआ, वायदा खिलाफी करी, जिसके कारण हड़ताल पे। उन्होंने कहा था हमसे वायदा किया, हमने कहा था भी यह मांगे आपकी मान लेंगे, आज तक वो मांगे नहीं मांगी, वो जो मांगे बात की थी वो मांगे मांगी जाए। ये तो क्या है, कहने के लिए कुछ करते कुछ है। ये लोगों से झूठी गोलीबाजी, झूठा बयान, झूठे जो वायदे करते हैं, काम निकलने के बाद हर एक दिन से मुकर जाते हैं। ये स्थिति सरकार की है, जो काम होने वाला स्पष्ट बात कीजिए। ये कहते हैं सरकारी कर्मचारी संतुष्ट है, बिजली कर्मचारी को मित्रा वेतन दे रहे हैं, उनको ये सुविधा दे रहे हैं। अरे सुविधा दे रहे हैं तो क्यों नाराज है वो? आप सुविधा दे रहे हो, आप अच्छी पेंशन दे रहे हो, अच्छी सैलरी दे रहे हो, फिर क्यों नाराज है? आप ये बताइए, कहीं ना कहीं कमी है जब तो नाराज है। 4 डिमांडें उन्होंने बताई, मैंने आपके सामने रखी, 4 इन्होंने ये मांगे रखी हुई है, कोई सुना ही नहीं है। सफाई कर्मचारी आज तक कोई सुना ही नहीं है। 2 दौर की मीटिंग हो चुकी, गोली गप्पे के वो कहते हैं लिख के दो। आप अचंबा देखिए, जो मीटिंग कर रहे हैं ऑफिशियली मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में उन्होंने कहा ऑफिशियली मीटिंग करो, आप हमें लेटर दीजिए, लेटर के तुरंत दीजिए भी हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, हम आपसे मिलेंगे, हम रिटर्न में आपको जवाब देंगे, आप रिटर्न में हमें। जो कोई रिटर्न नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है। इन्होंने कुछ नहीं करना, गोली गप्पा दे के कर्मचारियों को तुक्का राजी करके, या एक काम और तकड़ा है, ये क्या करते हैं, कर्मचारियों को फूट घेर देते हैं। जो भी संगठन आंदोलन करे उसमें क्या है, 5-7 अपने चमचे घुसो देते हैं, उनमें फूट घेर देते हैं और उनसे अलग वार्ता करके दिखा देते हैं हमारा समझौता हो गया। उनमें फूट पड़ जाती है, आंदोलन कमजोर पड़ जाता है। पर इस बार क्या है, बिजली कर्मचारी जो मजबूत है, और यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी मजबूत है। पिछले दिनों रोडवेज कर्मचारी ने भी हफ्ता पहले हड़ताल रखी, चक्का जाम किया था, तो उन्होंने पूरी कोशिश की फूट घेरने की, सारी फूट नहीं गिरी। मैं कहना चाहता हूँ ये फूट घेरो रात खोरो की नीति छोड़कर
सरकारी कर्मचारियों की समस्या को सुनो, उनकी जायज मांगे, जो भी जायज मांगे हैं उनको मानने। जहाँ तक कि विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, विपक्ष नहीं चाहता है कि हरियाणा में अव्यवस्था ना फैले, बिजली बंद ना हो, सफाई जो कूड़े लगा जहाँ लगे हुए हैं, बीमारी फैल रही है, वो बीमारी ना, कई कितना काउंटर, कितना टन, आप देखो कूड़ा इकट्ठा हो गया शहर के सारे जगह। सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी गंदगी फैल रही है। आप बताइए, जहाँ लोग इलाज कराने जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कौन उठाएगा ये कूड़े को? बताओ, सफाई कर्मचारी नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो ये स्थिति है, ये इनका जुम्मेवारी बनती है सरकार की। सफाई कर्मचारी से बात करें, बिजली कर्मचारी से, जैसे भी है समस्या का समाधान करना इनकी जुम्मेवारी बनती है। मैडम जी, ये अपनी जुम्मेवारी से ना बात। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी। विजेंद्र साहब, आपको जवाब मिल गया था रामराजी शर्मा से? जी हाँ, नहीं मिला, जवाब नहीं मिला मुझे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के हमारे साथी बोल रहे थे अभी, और मैं बड़ी जगह इनको सुन रहा था, ऐसा कि हमारी पूरी पार्टी बात पर बैठने से कांग्रेस अंदर खाने बीजेपी के साथ मिली है। ये अभी आज चैनल के ऊपर कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने सिद्ध कर दिया कि विपक्ष जो है सरकार के साथ है। अभी बोला, अभी बिल्कुल जस्ट आपके चैनल। विजेंद्र साहब, फोन या माइक जो आपके सामने ना थोड़ा दूर रखिए, फिर बोलिए। बाकी समाधान कैसे होगा जब फैसले करने वाली पार्टी सरकार के साथ खड़ी होगी? तो एक भी लगाई खत्म नहीं पर ये उत्तर इसलिए सरकार की इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है, जो जनविरोधी है प्रत्याशी इनको लिंकर ऑन करके जनता को परेशान करने का काम करके, लेकिन इनेलो जो है वो सरकार के साथ इतनी खड़ी है, खड़ी होगी, हम जनता के साथ खड़े हो, जनता की लड़ाई करेंगे। और दूसरी बात ये कह रहे थे ना हमारे कि ये जो ना प्राइवेट औद्योगिकरण प्रकार प्रवक्ता भाई, ऐसे नहीं होते औद्योगिकरण होता तो बिजली खरीदो ताकि इंडस्ट्री का प्रोडक्शन जो ना सस्ता हो और महंगाई कम हो। आवाज डिस्टर्ब हो रही है सर, समझ नहीं आ रहा है। जितना समझ में आया उसका जवाब मैं ले लेती हूँ। रामराजी शर्मा जी, आप दोनों को जवाब तो दीजिए सर। और जहां तक मैं इन दोनों को समझ पाई वो ये है कि जब आप बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, वेलफेयर सोच रहे हैं इन कर्मचारियों का, तो अलग अलग महकमों के कर्मचारी बार बार हड़ताल पर क्यों चले जा रहे हैं? इसका जवाब, सवाल मेरा भी ले लीजिए सर। कहीं पर महसूस होता है हड़ताल बार बार सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए, मना लिया, फिर हड़ताल पर चले गए, बिजली कर्मचारी हड़ताल पर गए, मना लिया, फिर हड़ताल पर जा रहे हैं। कल से उन्होंने प्रस्तावित हड़ताल का ऐलान किया, हालांकि बुलाया आपने 1 बजे, उसके बाद क्या होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन कई किसी भीतर खाने कहीं पर यह महसूस होता है कि सबका साथ सबका विकास जो आप लोगों का नारा है पार्टी का, उस मोर्चे पर कहीं पिछड़ रहे हैं, फेल हो रहे हैं। देखो अनामिका जी, हमारे कर्मचारी बहुत बढ़िया हैं और सारे मिलकर सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, और इसीलिए तीसरी बार केंद्र में और प्रदेश में हमारी सरकार बनी है। ये कुछ आंदोलन जीवी हैं जो हमारे भाई दूसरे हैं, ये इनके बीच में घुस जाते हैं, कभी किसानों के बीच में घुस जाएंगे, कभी छात्रों के बीच में घुस जाएंगे। आप मना लेंगे और सब कुछ स्मूथ चलेगा, इसकी हमें उम्मीद है, इसीलिए आपको जोड़ा। हम सुनना ही चाह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से भी, खैर ये टॉपिक है नहीं इस डिबेट का, लेकिन सर बाहर क्या आलम है देख रहे हैं आप। अब फिर आप कह रहे सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ऐसा है, वो हमारे सफाई मित्र हैं और सफाई मित्रों का भी समाधान हो जाएगा। बिजली कर्मचारी हमारे बिजली मित्र हैं, इनका भी समाधान हो जाएगा। कब? तो आज आशा है, पूर्ण उम्मीद भी है कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, मैं 1 बजे फिर बैठ जाऊंगी सर। 1 बजे बैठक है ना, 1 बजे के बाद फिर बैठेंगे साथ में। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है सर आप कह रहे हैं तो जरूर मना लेंगे। बहुत धन्यवाद आप लोगों ने वक्त दिया और इस तमाम बातचीत के लिए। स्पेशल रिपोर्ट में यही रुकेंगे। नमस्कार।